नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत की सॉवरेंटी यानी कि भारत की संप्रभुता से संबंधित है, भारत की अक्षुण्णता से संबंधित है। और जिसको एरर कहा गया या एरर कहा जा रहा है वो इतनी बड़ी एरर कैसे हो सकती है। मतलब ये तो अकल्पनीय है। कोई एरर करता है और ये कहता है कि हम भारत की जगह चाइना का झंडा लगाता तो क्या हुआ, ये तो ह्यूमन एरर है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर झंडा फहराए तो झंडे भारत के झंडे की जगह पाकिस्तान का झंडा फहरा दे, भारत के ध्वज की जगह चाइना का ध्वज फहरा दे, और ये कहा जाए कि भाई बांधने वाला दूसरा था, हमने तो फैलाने वाले थे, हमने तो ये किया था, हम तो अच्छा ही करना चाहते थे, लेकिन ये ह्यूमन एरर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात कैसे हजम हो सकती है और इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकती है कि एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकले, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ रॉकेट बने हों, उन रॉकेटों में से किसी रॉकेट पर चीन का झंडा लगा हो। यानी कि चीन जैसे हम अपना झंडा लगाकर रॉकेट बनाते हैं और हमारे रॉकेट के जो ओरिजिनल प्रिंट रहते हैं उसमें सभी का भारत का ध्वज लग कर जाता है और सभी कंट्री अपने अपने यहाँ करते हैं। तो चीन भी अपने यहाँ जो रॉकेट बनाता होगा उसमें भी वो अपना ध्वज लगाता है। वो भारत में किसी राज्य के एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि राज्य एडवर्टाइजमेंट करवाए, पूरे पेज का या अखबार का पेपर दे और उसमें रॉकेट लगा हो, रॉकेट को प्रमोट कर रहा हो और उसमें चीन का झंडा लगा हो। ये प्रकरण है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु तो अक्सर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के अंदर किस प्रकार से वहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है। हमने ये भी देखा होगा कि तमिलनाडु किस प्रकार से अपने आप को भारत भूमि से अलग करके दर्शा रहा है। हमने ये भी देखा होगा कि तमिलनाडु के मंदिरों में किस प्रकार से सरकार का इंटरवेंशन हो रहा है। हमने ये भी देखा होगा कि तमिलनाडु में 34,000 एकड़ भूमि, हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर कहाँ चली गई मंदिरों की। मंदिरों से पैसा निकालकर बाकी रिलीजन, बाकी सांप्रदायिक लोगों को उसको बांटना, ये भी हमने देखा होगा। हमने ये भी देखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा हिंदुओं को किस प्रकार से गाली देता है और कहता है ये मच्छर हैं, मक्खी हैं, ये हैं, वो हैं और डेंगू हैं, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद उनके बाकी मंत्री ऐसा कहने लगते हैं। हमने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से ईसाईयत को वो फॉलो कर रहे हैं और ईसाईयत को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ क्या नहीं हो रहा है। और मंदिरों के अंदर अब ये भी कर दिया है कि तमिल भाषा में या तमिल के जो श्लोक हैं वो करे जाएंगे, संस्कृत वहाँ नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं कि तमिलनाडु किस दिशा की तरफ चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तमिलनाडु का हमने वो रूप भी देखा है, तमिल बनाम हिंदू ऐसा करने की कोशिश की गई है। हमने वो रूप भी देखा है तमिलनाडु का जब प्रभाकरण को सपोर्ट तमिलनाडु के लोग कर रहे थे। हमने वो रूप भी देखा जब श्रीलंका के अंदर आतंकवाद था और उस आतंकवाद के दौरान तमिलनाडु सरकार आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही थी। भारत सरकार जो करना चाहती थी उसके विरुद्ध खड़ी थी, वहाँ से शरणार्थी लेना चाहती थी। तो हमने वो सारी चीज़ें देखी तमिलनाडु की, खास तौर से डीएमके सरकार के समय। एआईडीएमके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डीएमके सरकार जब आई है, चाहे वो करुणानिधि बैठे हों, चाहे स्टालिन बैठे हों और चाहे आजकल उदयनिधि कर रहे हों। तो हम समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में बैठा मुख्यमंत्री किस दिशा में जा रहा है। मैं पूरे प्रकरण को बताता हूँ। हुआ क्या कि तमिलनाडु के अंदर एक स्पेस सेंटर बन रहा है या बन गया है, उसका एडवर्टाइजमेंट छापा गया। तमिलनाडु सरकार चूँकि उसका स्टेक होल्डर है, उसने ज़मीन दी होगी, उसने खर्चा किया होगा, उसने जो भी किया हो, तो तमिलनाडु सरकार ने अपना ऐड, सरकार का ऐड अखबारों में दिया। जो ऐड में वो स्पेस वो जो रॉकेट लॉन्चर सेंटर है वो उसको दिखाया गया, उसके साथ रॉकेट दिखाया गया। हालांकि मैंने वो तस्वीर नहीं देखी है, उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना, उसके बाद जो मूचावर दोनों में चल रहा है वो सुना। तमिलनाडु सरकार ने उसमें ऐड छापा, ऐड में कई एक रॉकेट लगाए, तो उसमें रॉकेट पर चीन का झंडा छपा दिखाई दे रहा है। वो बात इसरो के अधिकारियों को कुछ लगी होगी, प्रधानमंत्री जी तक वो बात पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी 17,300 या 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास तमिलनाडु में कर रहे थे। उस समय तमिलनाडु के लिए कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा
और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन जो जवाब उधर से आया वो ज़्यादा खतरनाक है। जो जवाब वहाँ की जो नेत्री हैं वो दे रही हैं, या वहाँ की सरकार दे रही है, या तमिल डीएमके पार्टी के सदस्य दे रहे हैं, वो उससे ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये ह्यूमन एरर ये बता रहे हैं कि भाई ये ह्यूमन एरर हो गई, तो यहीं पर मामला समाप्त हो जाना चाहिए था और ये कह देना चाहिए भाई ये एरर हो गई, हम वो व्यक्ति देख लेंगे जिसने ये किया है, हम उसके खिलाफ खड़ी कार्रवाई करेंगे, और ये हमको बदनाम करने की कोशिश चल रही थी, या जो भी आपको स्टेटमेंट देना था। लेकिन चाइना के साथ उसको जोड़ना, चाइना के प्रधानमंत्री का, चाइना के राष्ट्रपति का भारत में विजिट को उसको जोड़ना, चाइना के साथ भारत के इंटरनेशनल रिलेशन को जोड़ना, मोदी जी को चाइना के साथ जोड़ना, और इस तरह के भाषण तमाम तरह के आ गए, ये ज़्यादा खतरनाक है कि आखिर हमारी निष्ठा है का। प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई तमिलनाडु सरकार की निष्ठा कहाँ पर है, ये वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। इसरो जो इस समय विश्व की तीसरी चौथी बड़ी एजेंसी है और बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाली, पिछले 10, 12, 15 साल में उसने जो स्पीड पकड़ी है इसरो ने, वो संसार की कोई स्पेस एजेंसी नहीं पकड़ पाई। इसरो संसार के वो रिकॉर्ड दर्ज करवाने में सफल हो गया है जिसने 100 से ऊपर सैटेलाइट एक जहाज में, एक रॉकेट में भेज दिए। इसरो वहाँ तक सफल हो गया है जो अपना इस ओपन स्पेस सेंटर बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम ओपन स्पेस सेंटर अपना बनाएंगे और अगले वर्षों में, कुछ वर्षों में हम अपने स्पेस सेंटर पर दिखाई देंगे। मतलब ये उपलब्धि भारत के पास पहली बार आएगी कि हमारा अपना स्पेस होगा, हमारा अपना स्पेस सेंटर होगा, जहाँ पर हमारे वैज्ञानिक रह सकते हैं, वहाँ खोजें कर सकते हैं, वहाँ से आ जा सकते हैं और यहाँ से वहाँ यात्रा कर सकते हैं। ये पहली भारत की उपलब्धि होगी। इसरो ने जो रॉकेट बनाए हैं, इसरो ने जो रॉकेट लॉन्चर्स बनाए हैं, इसरो ने जो बाकी के व्हीकल बनाए हैं, और इसरो की मदद से, यानी कि इसरो के जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उनकी मदद से जो हमने बाकी मिसाइलें और ये सब बनाया, ये भारत की उपलब्धि है। भारत का जब इसरो इतना प्रगाढ़ तरीके से चल रहा हो कि इंग्लैंड और यूरोप के कंट्री, बल्कि अमेरिका के कंट्री भी रॉकेट लॉन्च हमारे से करवा रहे हों, अपने सैटेलाइट अपने हमारे रॉकेट से लॉन्च करवा रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि भारत की उपलब्धि कितनी है। भारत जब इतना अच्छा कर रहा हो कि विश्व आकर्षित है, ऐसी सिचुएशन में तमिलनाडु की सरकार कैसे ये कर सकती है? इसका मतलब ये है कि आप भारत की सॉवरेंटी, आप भारत के स्पेस जो इसरो है, इसरो को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, आप भारत के जो उपलब्धियां हैं उनको इंडोर्स नहीं करना चाहते, आप भारत से अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही और कहना भी चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु को भारत सरकार, केंद्र की सरकार पहले से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी, इसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। यूपी की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अगर तमिलनाडु में उनकी कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस हमारा, तमिलनाडु हमारा स्टेट नहीं बचा, या तमिलनाडु के डेवलपमेंट नहीं करे जाएंगे, या तमिलनाडु को ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जितनी बात कही, उसके पीछे का जो उनका मंतव्य था वो ये था कि तमिलनाडु के मामले में यूपीए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि तमिलनाडु पर हम कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाए, तमिलनाडु के विकास पर हम काम क्यों नहीं कर पाए। दूसरी वो डीएमके का जो ये ऐड है इसके बारे में, चलिए ठीक है। अब इस विषय पर जो कुजीमोडी ने कहा, कुजीमोडी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये ह्यूमन एरर हो सकता है, बात स्वीकार की जा सकती है कि भाई ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं से जो डिज़ाइन करने वाला था उसने कॉपी पेस्ट किया, उसने नहीं ध्यान दिया, लगा दिया। फिर साथ में उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं जानती हूँ चीन के साथ भारत की दोस्ती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति भारत में आए तो वो उनको फला आश्रम में ले गए, फला जगह ले गए, फला घुमाते घूमे, फला झूले झूल रहे थे, फला जगह ज़मीन पर बैठे हुए थे। तो चीन के साथ तो भारत की अच्छी दोस्ती है, और चीन के साथ दोस्ती है तो क्यों इतना भड़क रहे हैं? आप देखिए, चीन के साथ दोस्ती मतलब उसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि किसी व्यक्ति की दोस्त की बीवी क्या उसकी हो जाएगी? भाई दोस्ती है, बाद में कह दो तो आपकी तो दोस्ती है, उनकी बीवी इधर चलेगी उधर चलेगी, क्या है मतलब है? ये कोई लॉजिक नहीं होता।
अब हमारी दोस्ती है तो क्या यहाँ से टेरिटरी वहाँ चली जाएगी? नेहरू जी के समय पर टेरिटरी कब्जा कर लिया गया, क्या वो वापस नहीं आएगी? नेहरू जी के समय पर जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस युद्ध में यूनिलेटरली उधर से सीज फायर कर दिया गया और हमारी टेरिटरी वो खींच ले गए। तो ये दोस्ती का मतलब तो ये नहीं होता। नेहरू जी की दोस्ती की मैं बात करता हूँ। चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट में चीन के राष्ट्रपति भारत आए, और भारत जब वो उनके राष्ट्रपति आए तो नेहरू जी को अपडेट किया गया कि भाई ये चीन के बॉर्डर से हमें बात करनी है। वो 3 दिन भारत में रहे। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेहरू जी से पूछी, भाई वहाँ क्या चल रहा, उस देश में क्या चल रहा, इंटरनेशनली क्या चल रहा, यूएनओ में क्या चल रहा, फलाने में क्या चल रहा, ढिमाके में ये सब बातें पूछी। और नेहरू जी एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छे वक्ता होने के नाते सब बताते चले गए, क्योंकि इंटरनेशनल नॉलेज को वो बता रहे थे कि मैं कितना जानता हूँ। वो वहाँ से चले गए। तो फिर बाद में बैठक हुई, समीक्षा में लोगों ने पूछा कि भाई ये विषय आपको डिस्कस करना, तो उस पर क्या कहा? तो नेहरू जी का जवाब क्या आया? नेहरू जी ने कहा बाउंड्री डिस्प्यूट पर हमने जो उनको पत्र लिखा था कि वो हमारी ज़मीन पर घुस आए हैं और बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो हमने पत्र लिखा था उस पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आपका पत्र मुझे मिल गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब 3 दिन की विजिट के बाद नेहरू जी को वो ये बताकर चले गए चीन के राष्ट्रपति कि भाई हमने पत्र मिल गया है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। ये कौन सी बात होती है? ये इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे हैं कि 3 दिन की विजिट पर आए और आपने वो जिस काम के लिए हमने तय किया था कि करना है वही काम छोड़ के बाकी सब दुनिया की पॉलिटिक्स उनको बताते रह गए। आज के प्रधानमंत्री अपनी पूरी बात, अगर चीन के खिलाफ एक्शन लेना है तो लेते हैं। गलवान के मामले में भारत के प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटे। गलवान के मामले में उनके द्वारा जो एक्सपोर्ट हमको किया जाता था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आते थे, जो टॉयस हमारे पास आते थे, जो और चीज़ें आती थी, उन पर जितना प्रतिबंध हम लगा सकते थे मैक्सिमम उतना हमने लगाया। केवल वो विषय भारत में आ रहे हैं जो भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होते, हमें कहीं ना कहीं से मंगाने होते हैं। जो भारत में बन सकता था, खिलौनों की इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री जी ने खुद जो खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके साथ कई राउंड की बैठक करी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत में इन्वेस्टमेंट पूरे विश्व से लाए। आज विश्व में पहले नंबर पर मोबाइल बनाने वाला देश भारत है, जो एक्सपोर्ट करता है। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में हम दूसरे नंबर पर वर्ल्ड में हैं, जो एक्सपोर्ट भी करता है। आज हम चीन से इंपोर्ट के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में बहुत कम कर दिया है, ख़त्म नहीं कर दिया लेकिन बहुत कम कर दिया। तो भारत की आज की जो सरकार है वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात पर किसी को माफ़ नहीं करना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे दोस्त हैं या हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन लगा रहे तो उनका झंडा लगा लेंगे, उनका झंडा लाल किले से फहरा देंगे, उनके झंडा पीछे गाड़ी पर लगा कर चलेंगे। ये ह्यूमन एरर है, ये माना जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क दे रही है वहाँ की सरकार, ये तर्क जो कुजीमोड़ी ने दिया, या वहाँ जो उस मामले की मिनिस्टर है जिसने तर्क दिया है, वहाँ की सरकार और प्रवक्ताओं ने तर्क दिया, वो तर्क कुतर्क है। क्षमा नहीं, आप कहो हम क्षमा मांग रहे हैं कि भाई जिस आदमी ने किया हम उसके खिलाफ ये करेंगे, जिसने डिज़ाइन किया उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे, उसके दिमाग में क्या है। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं चीन वाले और चीन के प्रधानमंत्री विजिट करते हैं, वो इधर विजिट करते हैं, तो क्या बुरा हो गया क्या, ये तो फिर आपकी निष्ठा बदलता है। ये सिद्ध करता है कि जो प्रधानमंत्री जी एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन बिल्कुल सही हैं, और आप ही इस बात पर जानबूझकर दुष्टता कर रहे हो, जो नहीं करनी चाहिए, जो आपका राष्ट्रीय दायित्व बनता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये जो लॉन्चिंग पैड बन रहा है, ये हमें इसका गर्व है, भारत में हम कुछ कर पा रहे हैं, इसरो के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, और हमारी ज़मीन पर बन रहा है, इस बात का हमें ये है, वो है, फलाना ढिमाका, और ये अगर राष्ट्रीय ना होता तो, ये राष्ट्रीय काम ना होता तो हम ऐसा क्यों करते, वो फलाना ना होता तो हम क्यों करते, ये ढिमाका ना होता तो क्यों करते। ये बात तो ठीक है कि आप कर रहे, लेकिन चाइनीज़ फ्लैग लगा हुआ रॉकेट तस्वीर में छापकर घर घर पहुंच जाना और उसके लिए माफ़ी मांगने के बजाय कुतर्क करना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसे जवाब नहीं आने चाहिए थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।